भारत में जब कोई भी युवा किसी प्रतियोगिता को जीतता है या किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करता है, तब उसकी सफलता की कहानी बताते समय यह जरूर बताया जाता है हमें और आपको कि इसके पिताजी रिक्शा चलाते थे, या होटल में प्लेट साफ करते थे, या गरीब मजदूर थे, किसान थे, चपरासी थे, और देखिए आज उनका बेटा कैसे गायक, कलाकार, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या सीए बन गया। इन सभी कहानियों पर आपके और हमारे दिमाग में जो एक बात चलती है वह यह चलती है कि कहीं ना कहीं होटल में प्लेट साफ करना, मजदूर होना, चपरासी होना, किसान होना यह छोटा कार्य है, और इस छोटे से कार्य से ज्यादा श्रेष्ठ कार्य आईएएस, आईपीएस, गायक, कलाकार या डॉक्टर जैसे बड़े कार्य हैं। प्लेट धोने वाले और रिक्शा चलाने वाले मजदूर, चपरासी, किसान की कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन अगर आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन जाते हैं तो आपकी बहुत इज्जत होगी। असल में भारत में कामों को लेकर के व्यक्ति की इज्जत और बेइज्जती निर्धारित अब कर दी गई है, और इसके पीछे का जो कारण है वह है अंग्रेजी मानसिकता। इसीलिए भारत में शरीर से काम करने वाला अर्थात श्रमिक हमेशा नीच कर्म माना गया है, और शासन प्रशासन के कार्य करने वाले को हमेशा धनवान या उच्च कार बना दिया गया। भारत में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हमने यह सिखा दिया है कि यदि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाते हो तो ना तो तुम्हें समाज में इज्जत मिलेगी, ना ही तुम्हें समाज में धन मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा और भयानक असर अब जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है कि कोई भी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील जो महिला है वह अपने चपरासी, मजदूर, वेटर, किसान पति के साथ रहना पसंद नहीं करती। अब उसे अपने पति से ही घृणा हो गई है, उसमें निष्ठा दिखती है, जिसका ताजा उदाहरण है ज्योति मौर्य का। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य जहां सफाई कर्मचारी होकर के अपनी पत्नी को अपनी मेहनत के दम पर उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, और उनकी पत्नी एसडीएम बनती है। होना तो यहां पर यह चाहिए था कि उस पत्नी को अपने पति की हमेशा इज्जत करनी चाहिए थी, उनके चरणों को धो धोकर पीना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पति की मेहनत की वजह से ही ज्योति मौर्य आज इस पद पर आई अर्थात एसडीएम बनी। मगर हुआ उल्टा, उसी ज्योति मौर्य ने अपने पति पर दहेज मांगने का आरोप लगा दिया और साथ में उनसे तलाक मांग लिया। सोचिए आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। अब ऐसे में आपके और हमारे सभी के मन में यही सवाल आएगा ना कि आखिर ज्योति मौर्य जैसी ना जाने कितनी ऐसी नारियां जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील बन जाती हैं, तो फिर अपने गरीब पति, किसान, मजदूर जिन्होंने मेहनत करके आपको इतने बड़े पद पर लाए, उनके प्रति नफरत के भाव कैसे पैदा हो गए, और वो पति जो आपको मेहनत करके इतने बड़े पद पर बिठाते हैं। अब आप सोचिए कि यदि कचरा उठाने वाला कचरा ना उठाए और 1 साल तक ना उठाए, तो खेती करने वाला अगर खेती ना करे, यदि मजदूर मजदूरी ना करे, होटल में वेटर ना हो, घर में काम करने वाले आपके पास नौकर ना हो, ऑफिस में चपरासी ना हो, तो सोचिए हमारे आसपास का कैसे वातावरण होगा। हम हमारे आसपास की सफाई कैसे रख पाएंगे। हमारा किसान जो हमारा अन्नदाता जो है भोजन देता, हमें भोजन कैसे मिलेगा। हमारा घर कैसे स्वच्छ रहेगा। और यहां तक कि हम जो अपना घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य करते हैं, अगर उसमें मजदूर ना मिलेंगे तो सोचिए आप कैसे बड़े बड़े होटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल या मंदिर या मस्जिद, कई सारी चीजें उनको आप कैसे बना पाएंगे। इस देश को जितनी जरूरत आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कॉर्पोरेट में काम करने वाले या बैंकर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की है ना, उतनी ही जरूरत इस देश को कार मैकेनिक, प्लम्बर, स्वीपर, टैक्सी ड्राइवर, किसान और मजदूरों की भी है। दरअसल इस मानसिकता की वजह से अब परिणाम यह निकल रहा है कि हर मेहनत करने वाला व्यक्ति खुद को छोटा या हीन भावना से ग्रसित होकर समझने लगा, और वह अपने बच्चों को इन कार्यों से दूर रखने लगा। उसे लगता है कि जो हमने तकलीफ झेली है, जो कष्ट झेले हैं, हमारे बच्चे ना झेले। आज का युवा आत्महत्या करना उचित समझते हैं, लेकिन ड्राइवर, प्लम्बर, नाई, चाय की दुकान, समोसे, पकोड़े, पानी पूरी का ठेला लगाना उचित नहीं समझते। उन्हें लगता है कि यह जो कार्य है ना तो उन्हें धन दे पाएगा, ना ही समाज में सम्मान दिला पाएगा। मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ छोटे कार्यों की वजह से अपमान। हम मेहनत करने वाले लोगों के
जीवन को जीवन भर अपमानित करते हैं और उनकी जिंदगी को एक सजा या नर्क बना देते हैं। हमारा प्रयास यही हो कि हम कभी भी स्वयं को बड़ा बताते समय किसी को छोटा साबित ना करें। हम आईएएस आईपीएस जरूर बने, लेकिन हम यह बिल्कुल न जताएं कि आईएएस आईपीएस बनने वाले का पिता देखो कितना छोटा है और बेटा कितना बड़ा होगा। यह जहर हमारे मन में बोया गया है। आइए प्रयास करें कि हमारे जो मजदूर, वर्कर, किसान, गरीब, प्लम्बर, सफाई कर्मचारी, जो भी हमारे छोटे लोग हैं, उनका सम्मान करें। उन्हें यह जताएं कि आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। एक बार कुर्सी पर बैठना तो आसान है, लेकिन सड़क पर चलना, किसी के घरों को बनाना, होटल में वेटर का काम करना, यह बहुत संघर्ष का काम है। इन कार्यों को छोटे होने की तुलना ना करें। जय श्री राम।